हेलो एवरीवन, आज है 23 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वक्रांगी के बारे में। 25 रुपये का शेयर है और आज 4.5% की तेज़ी है। और ये जो तेज़ी आई थी वो आखिरी के 1 घंटे में आई थी। आखिरी के 1 घंटे में एकदम से एक शार्प तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जब वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 25 रुपये का शेयर है वक्रांगी का। 4.5% की तेज़ी। पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो 26% की दमदार तेज़ी है। 20 रुपये से भी नीचे शेयर था, बड़ी रफ्तार आई, 24 पे गया, कुछ टाइम बिताया और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। देखिए, ये वो कंपनी है जिसके ऊपर जब भी तेज़ी आए भरोसा करना मुश्किल होता है, क्योंकि हर बार ऐसा हुआ है कि जब भी तेज़ी आई है भाई साहब गिरावट आई है। एक साल में 50% का ग्रोथ है, लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है। जब भी तेज़ी आई वापस से गिरावट आई और काफ़ी बड़ी तेज़ी यहाँ पर आई थी। 30 रुपये का हो गया था शेयर, वापस 50% गिर गया ये और 19 पे चला गया। अब वापस तेज़ी आई ज़रूर है, वापस कोशिश कर रहा है ये 30 रुपये की तरफ जाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लेवल है 25 रुपये से लेकर 30 रुपये का, यहाँ से वापस पहिया घूमने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वापस पहिया घूमेगा और नीचे की तरफ वापस 20 रुपये पर जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि जब भी इसने तेज़ी दिखाई है भाई सब करेक्शन आए हैं। यहाँ पर अगर अब ग्राफ देख लो ना, तो तेज़ी आई है, ठीक है, बेहतरीन से बेहतरीन तेज़ी भी आई, लेकिन हर बार वहाँ से वो नीचे की तरफ गिरा है। सपोर्ट बना है, देखो जब भी ये 20 रुपये के नीचे गया, मतलब 15-20 रुपये के लेवल पर जब भी गया है एक सपोर्ट बना है और वहाँ से इसने तेज़ी दिखाई है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, सपोर्ट बना, तेज़ी दिखाई, लेकिन अब ये जिस रेंज में जाने की कोशिश कर रहा है एक रेजिस्टेंस वहाँ पर बैठा ज़रूर है और थोड़ा बहुत भरोसा करना भी इसके ऊपर मुश्किल है। देखो डेट फ्री कंपनी ज़रूर मैं कहूँगा, लेकिन छोटी सी कंपनी, लेकिन दिक्कत यह है कि बहुत छोटे मार्जिन है इनके और प्रॉफिट के नाम पर बहुत कम चिंदी वाला प्रॉफिट है इनका। कंपनी की वेबसाइट पे अगर आप जाओगे वक्रांगी के, तो देखो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो इनके वक्रांगी केंद्रों से आता है। अलग अलग भारत में अलग अलग जगहों पर इनके वक्रांगी केंद्र आपको देखने को मिल जाएंगे और इस वक्रांगी केंद्र में आपको अलग अलग तरीके की सर्विसेज मिलती है। देखिए, जनरली ये वो सर्विसेज होती है जो जनरली जो आम लोग होते हैं वो तो अपने स्मार्टफोन पे इस्तेमाल कर लेते हैं, जो शहर के लोग होते हैं, लेकिन जहाँ पर छोटे गांव में एक असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो मेडिकल के लिए हो, चाहे वो ट्रैवल के लिए हो, चाहे वो बैंकिंग के रिगार्डिंग भी हो, चाहे वो बिल पेमेंट्स के रिगार्डिंग हो, सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है लोगों को। लोग आज भी वक्रांगी केंद्र में जाते हैं और वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं और वहीं से कई बार टिकट बुकिंग की भी अगर बात करें तो वो भी है। तो ये सारी चीज़ वहाँ से लोग करवाते हैं। यहाँ पर इनके एटीएम सेटअप करने का भी बिजनेस है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से यही होने वाला है कि जो एटीएम है उसकी संख्या धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि धीरे धीरे हम डिजिटल की तरफ जा रहे हैं, कैश की तरफ हम कम है अभी। तो एटीएम सेटअप मुझे लगता है कि धीरे धीरे बहुत सारी बैंक्स कम करेगी और सीधा का सीधा यहाँ पर यह होगा भैया यूपीआई के ही चलने वाला है फ्यूचर में। और जहाँ तक बात करें कंपनी के वक्रांगी केंद्र की, तो डेफिनेटली कई सारे वक्रांगी केंद्र है ज़रूर इस कंपनी के। अलग अलग फ्रेंचाइज आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। 21,600 से भी ज़्यादा के इनके वक्रांगी केंद्र है। 571 डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिल रहे हैं। ये पोस्टल एड्रेस भी तकरीबन 5,445 के आसपास के हैं। और देखिए, जनरली जो गवर्नमेंट, बहुत सारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह होती है, ठीक है, तो वो भी लोगों को जाननी होती है, वहाँ से भी लोगों को बेनिफिट्स वगैरह कई सारे मिलते हैं। तो वो भी अपने उन गांव के लोग यही करते हैं कि वक्रांगी केंद्र में जाते हैं और उसके बारे में अपने आप को एनरोल करते हैं या फिर उसका फ़ायदा उठाते हैं। सिंपल सी बात है यहाँ पर। अगर हम वॉल्यूम की बात करें आज, तो भाई साहब आज जो गेम चला, जो तेज़ी देखने को मिली, उसके पीछे वॉल्यूम का ही हाथ रहा है। तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेडिंग देखने को मिली। इतना ही नहीं, इसका ऑल टाइम हाई 500 रुपये था। एक टाइम था जब ये 500 रुपये का ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसके बाद कंपनी के ऊपर कई सारे कॉरपोरेट गवर्नेंस के एलिगेशंस लगे, हालत बद से बदतर हुई, शेयर गिरता नजर आया और आज भी वहाँ से ये उभर नहीं पाया है। मार्केट कैप इसका 2,675 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। छोटा सा मार्केट कैप है। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर देखोगे कि तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, 100% लोग। तो ये भी बात है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वक्रांगी केंद्र, जैसे कि मैंने कहा कि अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड होती है, तो हालांकि ये 10-15 दिन पुरानी खबर है कि वक्रांगी शेयर गेन ऑन टाई अप विथ मैक्स टीवी टू प्रोवाइड ओटीटी सर्विसेज, ठीक है। तो यही होता है, ठीक है, वहाँ पे लोग जाते हैं वक्रांगी केंद्र पे, अलग अलग सर्विसेज जो होती है जिनके बारे में उनको पता भी नहीं होता है, वो वहाँ से वो लोग लेते हैं। बीच में भैया सीमेंट बेचने का भी मतलब इन्होंने करा हुआ था। बीच में इन्होंने डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए भी असिस्टेंट प्रोवाइड करवा रहे थे। बीच में ये ट्रैवल के रिगार्डिंग, मेडिसिन के रिगार्डिंग भी असिस्टेंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये होता है, ठीक है।
तो ये मान लेना कि चलो आने वाले टाइम में लोग जब ऑलरेडी टेक सेवी हो जाएंगे तो इनकी ज़रूरत नहीं रहेगी, तो ऐसा भी नहीं है। रीज़न है कि टेक्नोलॉजी हर साल अपग्रेड होती जाएगी, तो कहीं ना कहीं वक्रांगी केंद्र रहेंगे, ये भी अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे। और जहाँ तक नज़र करी जाए वैल्यूएशन की, तो दिक्कत यहाँ पर है 900 का पी है इसका, 900 का पी, वही जस्टिफाई नहीं करता। ठीक है, ये ना अदानी है ना ये भाई साहब को ऐसे, या फिर ये अंबानी की कंपनी है, ठीक है, कि बहुत हाई पी पर भी चलो चल जाएगा, नहीं नहीं चलेगा ये। ना ही ये कोई मार्केट लीडर है, कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो पता चलेगा कि नंबर्स काफ़ी पुअर नंबर हैं इनके। देखिए 50 करोड़ के रेवेन्यू में 50 लाख का इनका प्रॉफिट होता है, तो मतलब कि मार्जिन बहुत छोटा मार्जिन है इनका, बहुत छोटे मार्जिन पे खेल रहे हैं। हालांकि लास्ट क्वार्टर के मार्जिन में इंप्रूवमेंट ज़रूर था कि रेवेन्यू भले ही उतना ही रहा 52-53 करोड़ के आसपास का, लेकिन प्रॉफिट 1.24 करोड़ का रहा, मतलब बढ़ गया ये। तो मार्जिन में डबल हुआ था, मार्जिन इवन कहते हैं कि अच्छा खासा इंप्रूवमेंट इनके मार्जिन में आया ज़रूर है। लेकिन अभी मार्च के नंबर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कि भाई साहब क्या होता है, कैसे नंबर रिपोर्ट करते हैं, इंप्रूवमेंट आता भी है कि नहीं मार्जिन में, प्रॉफिट्स वगैरह में, रेवेन्यू वगैरह में, वो देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा। और मान लीजिए कि अगर इंप्रूवमेंट दिखा दिया तो अच्छी बात होगी, ये तेज़ी बरकरार रहेगी। लेकिन अगर पहले की तरह ही भाई साहब 50 लाख 60 लाख 70 लाख का अगर प्रॉफिट कमा कर दिखाया तो फिर से गिरावट एक्सपेक्टेड है। और कहीं ना कहीं 25 से 30 रुपये का जो लेवल मुझे लगता है, जिस लेवल पे अभी ये बैठा हुआ है, ये मुझे लगता है कि यहाँ से करेक्शन आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल भाई साहब ऑपरेटर के दिमाग में कुछ और ही हो और ये इसको और खींच दे, तब की बात कुछ और है। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटर इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी है, ऑपरेटर भैया बड़ा गेम खेलते भी है। आप इसके चार्ट को देखकर ही समझ गए होंगे पिछले कुछ मतलब महीनों के। शेयर होल्डिंग में बात अगर हम देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग पहले भी 42.60% की थी, आज भी उतनी ही है, लेकिन प्रमोटर ने शेयर्स गिरवी रखे हैं। पहले प्रमोटर के शेयर्स एक भी गिरवी नहीं थे, आज प्रमोटर की भाई साहब यहाँ पर 3.30% की स्टेक गिरवी है। म्यूचुअल फंड है ही नहीं, ठीक है, निकल लिए यहाँ से। डोमेस्टिक जितने थे उतने ही है, 6.29। एफआईएल्स लगातार बेच रहा है, यहाँ पर 3.31% से 3.06 पर आ गए। और एफआईएल्स कुछ क्वार्टर पहले पिछले साल तक एफआईएल्स 7.5-8% का भी स्टेक ओन करते थे। तो एफआईएल्स यहाँ पर लगातार बिकवाली कर रहे हैं। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 48.05% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 30.11% पर है और अदर पार्टीज 17.94। और देखा जाए तो रिटेल इन्वेस्टर्स ही खरीदारी कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, वो ही खरीदारी कर रहे हैं। देखिए ओवरऑल वक्रांगी को लेकर मैं इतना कहूँगा कि देखो ये जो तेज़ी आ रही है, ठीक है, अच्छी बात है, फ़ायदा उठाइए जब तक दौड़ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, चलते रहिए इसके साथ। लेकिन फ्रेश खरीदारी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सोचिए कि भैया अब तो यहाँ से और भागेगा ये, यहाँ से अगर ये और थोड़ा ऊपर जाता है तो पार्शली टाइम टू टाइम प्रॉफिट लेते रहिएगा, खरीदारी मत करना इस दौरान, क्योंकि अगेन कंपनी रिस्की है। अभी देखना है कि इनके नंबर्स भी कैसे आते हैं, वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके नतीजे अच्छे आए, लेकिन देखते हैं कि कैसे आते हैं। लेकिन तो मैं यही कहूँगा, है तो होल्ड करो, लेकिन अगर ये ऊपर जाता है और 10-12% तो वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग लेने के मौके बनते हैं, ना कि खरीदारी करने के। और बाकी का जो भी होगा वो क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद हम बात ज़रूर करेंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वक्रांगी के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हो। लास्ट में इतना कहूँगा कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। थैंक यू।